अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद का दिन है और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और आज हमारे घर में कुर्बानी होगी। हम एक बकरा ज़िबा करेंगे और उसी बकरे का गोश्त हम आपको पका के दिखाएंगे। उसका हम कोरमा तैयार करेंगे। और ये वाला बकरा जो आप देख रहे हैं, हम आज इसको ज़िबा करेंगे। ये बकरे को हमने ज़िबा कर लिया है। अब इसका गोश्त तैयार करेंगे। और ये देखें, इस तरह से ये बकरे का गोश्त तैयार हो रहा है। और हमने जो कोरमा तैयार करना है उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। ये तकरीबन आधा किलो प्याज है, आधा पाव लहसुन और आधा पाव तकरीबन अदरक है, आधा किलो दही और थोड़े से टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और नींबू। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 किलो गोश्त होगा जो हम तैयार करेंगे। और ये देखें, गोश्त को मैंने धो लिया है। इसमें लहसुन प्याज शामिल कर दिए हैं। और अब ये 2 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। हल्दी शामिल करके अब इसमें हम 3 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। तीन टेबलस्पून नमक शामिल करके ये 4 टेबलस्पून हमने इसमें 4 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्चें शामिल कर दी हैं। और ये अदरक को पीस लिया था, ये भी शामिल कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कुर्बानी का गोश्त है, इसलिए ये सही गोश्त होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। ये तकरीबन 1 गिलास पानी हमने शामिल किया है। बाकी ये गोश्त जल्दी से गल जाता है, इसलिए इसमें हम पानी नहीं शामिल करते। अगर पानी शामिल करें तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और घुल जाता है। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये गल जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए, ये गोश्त तकरीबन आधा गल गया है। अब इसमें हम कलेजी शामिल कर रहे हैं। आप चाहे तो शामिल कर लें, नहीं तो ना सही। हमारे घर में ये ऐसे ही बनता है ईद पे। जब गोश्त हाफ़ डन हो जाता है तो इसमें कलेजी शामिल कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, इसको हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। ये शामिल कर देंगे। टमाटर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके फिर कवर करके पकने देंगे। और ये इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए। अब इसमें ये दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके इसको फिर पकने के लिए रख देंगे। और इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और यह गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। अब इसमें घी शामिल करेंगे। हमने इसमें 1 केजी घी शामिल किया है। आप कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ये गोश्त की मिक़दार ज़्यादा है, इसलिए इसमें घी भी ज़्यादा जाएगा। और अब इसमें हम ये कोरमा मसाला पैकेट वाला वो शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मसाला है, इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। चार अदद लीमू को हमने काट लिया है इस तरह स्लाइस में, वो शामिल कर देंगे।
और इसमें हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने ये गरम मसाला शामिल कर दिया है और इसको अब 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। और ये मटन कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। ईद पे हमारे घर में इसी तरह से गोश्त तैयार होता है। आप चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई करें, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।